गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा, जब हमारी इंग्लिश की क्लास हुई थी तो मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था, ट्राई योर बेस्ट टू विन। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 4 था, जिसमें हमने उदित के बारे में पढ़ा था, जो कि क्लास 4 का स्टूडेंट था। उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, स्टैमरिंग यानी कि हकलाने की प्रॉब्लम थी। ठीक है, और फिर उसके सारे दोस्तों ने उसकी हेल्प की, उसके पेरेंट्स ने उसकी हेल्प की, उसके क्लास टीचर ने उसकी हेल्प की, है ना। और साथ ही साथ उसकी एक थेरेपिस्ट थी जिनका नाम था डॉक्टर आरती, उन्होंने भी उसकी हेल्प की थी। फिर उसने एक एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, उनके प्रिंसिपल ने उन्हें प्राइज़ दिया था। ये मैंने आपको जब चैप्टर रीड कराया था तब समझा दिया था। अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स और इसके एक्सरसाइजेस समझा देती हूँ। ये वर्क आपको अपने नोटबुक में करना है, ठीक है, एज अ होमवर्क आपको कंप्लीट करके रखना है। देखिए बेटा, एनकरेज करना मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं हम, तो हम बढ़ावा देते हैं अपने दोस्त को या किसी को भी कि आप ये काम कीजिए, बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए। ठीक है, उसको बढ़ावा देते हैं तो उसको हम कहते हैं एनकरेज करना। नेक्स्ट है सपोर्ट मतलब हेल्प मतलब मदद। ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट कौन होता है बेटा? एक ऐसा इंसान, जब अगर किसी को मान लो कि बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो अकलाता है या रुक रुक के बोलता है, तो ये एक टाइप के डॉक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं, उनको क्लियरली बोलना सिखाते हैं। किसी भी तरीके की बोलने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सिखाते हैं, तो उनको कहते हैं स्पीच थेरेपिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मतलब मौका मिलना, कुछ काम करने का मौका मिलना। नेक्स्ट है स्टैमर मतलब हकलाना। ठीक है, टू स्पीक विद पॉजेज और रिपीटेशन, या तो रुक रुक के बोलना या फिर एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहना। ठीक है, उसको हकलाना कहते हैं। एक्सटेम्पोर क्या होता है? एक ऐसी स्पीच होती है, उसमें स्पीच देना रहता है लेकिन उसमें पहले से प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, उसी वक्त आपको टॉपिक दिया जाता है कि इस टॉपिक पे बोलो और आपको उसी वक्त बोलना रहता है। ठीक है, स्केप्टिकल मतलब होता है डाउटफुल यानी उलझन। ठीक है, पता नहीं होना कि कोई काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसे उलझन में रहने को कहते हैं स्पेक्टिकल। नेक्स्ट है स्टूटरिंग, मतलब कि रुक रुक कर बोलना या फिर एक ही चीज़ को रिपीट करते रहना। एप्लॉड्स यानी होता है सराहना करना, तारीफ़ करना। और परसिवरेंस होता है जिद करना। ठीक है, या फिर किसी चीज़ को टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू समथिंग, मतलब कि जब तक कि कोई काम है, जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता या सही से नहीं हो जाता तब तक कोशिश करते रहना, उसको कहते हैं परसिवरेंस। तो ये तो हो गया आपके वर्ड मीनिंग्स। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट। फर्स्ट, हु वॉज डॉक्टर आरती? तो डॉक्टर आरती क्या थी? उदित की स्पीच थेरेपिस्ट थी, हमने पढ़ा था, तो हमने स्पीच थेरेपिस्ट पे टिक कर दिया। डेंटिस्ट भी नहीं थी और पेडियाट्रिस्ट भी नहीं थी। सेकेंड है, उदित हैड गिवन हिज नेम फॉर विच कॉम्पिटिशन? कौन सी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था उदित ने? तो उसने एक्सटेम्पोर पे किया था, एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन हुआ था उसके स्कूल में, तो हमने एक्सटेम्पोर पे टिक कर दिया। उदित स्टडीज़ इन विच क्लास? उदित कौन सी क्लास में पढ़ता था? उदित 4th क्लास में पढ़ता था, हमने 4th क्लास में टिक कर दिया। उदित गॉट अ पैट ऑन हिज बैक फ्रॉम हिज? उदित को किसने सराहना की थी, किसने उसके पीठ पे थपथपी दी थी कि भाई तुमने अच्छा काम किया? फादर ने। ठीक है, तो हमने फादर टिक कर दिया। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड उदित बिकम अपसेट एट टाइम्स? उदित पहले अपसेट क्यों हो जाता था, क्या सोचकर अपसेट हो जाता था? उदित बिकम अपसेट एट टाइम्स बिकॉज ऑफ हिज स्टैमरिंग प्रॉब्लम। उसको हकलाने की आदत थी, इस वजह से वो बार बार अपसेट हो जाता था। ठीक है, वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन जब भी वो बोलता था तो वो हकलाने लगता था, तो वो सोच के वो अपसेट हो जाता था। हु वॉज डॉक्टर आरती? डॉक्टर आरती कौन थी? डॉक्टर आरती वॉज अ स्पीच थेरेपिस्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। हाउ वॉज उदित ट्राइंग टू ओवरकम हिज स्पीच प्रॉब्लम? अपनी स्पीच से जो बोलने में जो प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम करने के लिए उदित क्या करता था? उदित वॉज ट्राइंग टू ओवरकम हिज स्पीच प्रॉब्लम बाय टेकिंग स्पीच थेरेपी। वो स्पीच की थेरेपी लेता था जिससे कि वो क्लियरली बोलना सीख जाए। हु वर द पीपल हेल्पिंग हिम इन हिज एफर्ट? इस चीज़ में कि भाई वो ठीक से बोलना सीख जाए, उसमें उसकी कौन कौन हेल्प कर रहे थे? उसके पेरेंट्स हेल्प कर रहे थे, उसके फ्रेंड्स हेल्प कर रहे थे, उसकी क्लास टीचर हेल्प कर रही थी और उसकी थेरेपिस्ट हेल्प कर रही थी। नेक्स्ट है, नरेट द इंसिडेंट दैट बूस्टेड हिज कॉन्फिडेंस। वो इंसिडेंट बताओ जिसके बाद उदित में कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो भी अच्छी तरह बोल सकता है, वो भी कुछ कर सकता है। ठीक है, तो वो इंसिडेंट क्या था? हमने पढ़ा था स्टोरी में, क्या था कि उसके टीचर ने अनाउंस किया था कि एक एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, फिर उदित ने उस कॉम्पिटिशन में अपना नाम दिया था, फिर उदित ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, फिर पार्टिसिपेट करके उसने कॉम्पिटिशन में अच्छी तरह बोला। पहले वो थोड़ा सा अकलाया लेकिन बाद में उसने पूरा
है अच्छी तरह स्पीच दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ने उसको अवार्ड भी दिया था, उसको प्राइज़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसने इतनी कोशिश की। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था, एक ऐसी घटना थी जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि वो भी बोल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। उदित इज़ वेरी डैश स्टूडेंट। कैसा स्टूडेंट था? वो बहुत ब्राइट था, वो हर चीज़ में बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसको ड्राइंग भी आती थी, उसको पढ़ाई भी अच्छी तरह आती थी, ठीक है। वो हर चीज़ में बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। उदित इज़ ट्राइंग हार्ड टू ओवरकम। वो क्या ओवरकम करना चाहता था? वो ओवरकम करना चाहता था अपनी स्पीच प्रॉब्लम को, जो बोलने में उसको दिक्कत आती थी उसको ओवरकम करना चाहता था। उदित इज़ टेकिंग डैश विद डॉक्टर आरती। क्या लेता था वो डॉक्टर आरती से? वो थेरेपी लेता था, बोलने की स्पीच थेरेपी लेता था। हार्ड वर्क ऑलवेज बियर्स। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्रूट। थर्ड है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है उदित वॉज अ लेज़ी बॉय। उदित बहुत लेज़ी बॉय था क्या? बहुत आलसी था क्या? बिल्कुल नहीं, फॉल्स। उदित वॉज नॉट ट्राइंग टू ओवरकम हिज स्पीच प्रॉब्लम। उदित नहीं चाहता था कि उसकी जो बोलने में जो प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाए। नहीं चाहता था क्या? चाहता था ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। थर्ड है उदित्स पेरेंट्स एंड सिस्टर वर हेल्पिंग हिम इन हिज एफर्ट। उदित के जो पेरेंट्स थे, उसकी जो सिस्टर थी, वो हेल्प कर रहे थे उसको इस चीज़ में। बिल्कुल ट्रू। उदित वॉज कॉन्फिडेंट फॉर एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन। जो एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन हुआ था उसके लिए उदित कॉन्फिडेंट था कि वो कुछ कर सकता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट था। ट्रू। नेक्स्ट है उदित वॉज गिवन ए स्पेशल प्राइज़ बाय द प्रिंसिपल फॉर ट्राइंग सो हार्ड। उसने इतनी कोशिश की उदित ने, तो इसकी तारीफ़ में प्रिंसिपल ने उसे प्राइज़ दिया था। हाँ, बिल्कुल दिया था। तो ये भी आंसर भी क्या है? ट्रू है। फिर ये देखिए, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं। करेज मतलब साहस, डेंजर मतलब खतरा, कैश मतलब पैसे, लार्ज मतलब बड़ा, रिच मतलब अमीर, श्योर मतलब पक्का। तो अब इन सब वर्ड्स के आगे आपको एन लगाना है, ENN लगाना है और न्यू वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है। जैसे एनकरेज, एंडेंजर, एन कैश, एन लार्ज, एन रिच, एन श्योर, ठीक है। तो ये यहाँ तक का वर्क आपको अपने नोटबुक में करना है, ठीक है। ग्रामर पोर्शन नहीं करना है आपको बस खाली यहाँ तक का वर्क करना है। ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट आंसर एंड वर्ड मीनिंग्स। ये वर्क आप लोगों के पास 1 वीक का टाइम है। जब तक हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब तक में आप इस चैप्टर का वर्क पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।